अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इंटरव्यू नंबर 35। आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ कैम्बर एंड ग्रेडियंट। अच्छा जी, ये हम लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैम्बर क्या चीज़ है और ग्रेडियंट क्या चीज़ है। कैम्बर का क्या पर्पस होता है जी? कैम्बर का पर्पस होता है ड्रेन करना, ड्रेनेज। मतलब कैम्बर होता है ये जो हम ट्रांसवर्स स्लोप जो होती है, ठीक है, रोड की ट्रांसवर्स स्लोप, और ये कितनी होती है और ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ रोड के ऊपर। अगर कंक्रीट की रोड होगी, बिचुमन की होगी, वाटर बाउंड मैकेडम रोड होगी या अर्दन रोड होगी, सबके लिए डिफरेंट होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैम्बर किस लिए होगा जी? ये होगा ड्रेनेज के लिए। वाटर जो है साइड पे आएगा और इधर फिर आगे नीचे जो है वो ड्रेन बना दी जाती है। ऊपर हम जो है वो इसका इनलेट रख लेते हैं और इधर से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या चीज है जी? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इंश्योर्स स्मूथ व्हीकल मूवमेंट। बिल्कुल, ग्रेडियंट हम ग्रेडियंट कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ये किस लिए होता है? ये स्मूथ व्हीकल मूवमेंट के लिए होता है। देखें, अगर हमने ऊपर वाली साइड जाना है तो ग्रेडियंट कम होगा, कदरे कम होगा, तो हम इजीली जो है वो मूव कर सकेंगे, ठीक है। ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो गाड़ी का मूव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम कैम्बर को और ग्रेडियंट को लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से जो है ना वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट है जी रोड अलाइनमेंट। तो ये रोड अलाइनमेंट क्या होता है? एक्चुअली अलाइनमेंट होता है जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम कैम्बर डिज़ाइन करते हैं, कोई कर्व डिज़ाइन करते हैं, रोड ने इस तरह जाना है, फिर इस तरह जाना है, फिर इस तरह जाना है, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसको उसको हम साइट के ऊपर जब ले करते हैं तो इसको हम कहते हैं जी रोड अलाइनमेंट। ये जी रोड अलाइनमेंट है। ऊपर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें क्या डिफरेंस होता है जी? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है कि रोड की अलाइनमेंट की हमने, लेकिन जो कर्व्स आई हैं वो हॉरिजॉन्टली कर्व्स आई हैं, ठीक है। उसमें ग्रेडियंट नहीं है, वर्टिकली नहीं है। अब नीचे वाली आप पिक्चर देखें, नीचे वाली पिक्चर में ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। मतलब रोड जो है वो पूरे यूं समझे कि रिज के ऊपर से होती हुई जा रही है, ठीक है। ये जी देखिए, ये हमारे पास हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होगी। मतलब रोड ऐसे जो है रोड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। रोड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये हॉरिजेंटल है। जबकि ये एनएसएल हमारा जो है नेचुरल सरफेस लेवल ये है। अब नेचुरल सरफेस लेवल ही ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर से रोड जो है ऐसे नीचे आएगी, तो ये ग्रेडियंट पहले अप होगा फिर आगे डाउन होगा। तो इस अलाइनमेंट को हम बोलते हैं जी वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट की कौन सी टाइप होंगी जी? अलाइनमेंट की टू टाइप्स होंगी। एक है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होगा जी? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ये कर्व्स ही है ना। अब कर्व की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। स्ट्रेट अलाइनमेंट हो सकती है कर्व में, फिर आगे सिंपल कर्व हो सकती है, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजैक्शन कर्व, ठीक है। इन सब को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन इन सिंपल के मतलब कर्व कोई भी हो उसको हमने जमीन के ऊपर जो है वो ले करना है, लेआउट करना है, तो उस लेआउट करने को हम बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। अच्छा जी, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने देखना होता है कि जो हमने डिज़ाइन में हमने जो ग्रेडियंट रखा, जो स्लोप रखी, क्या मौके पे भी वही स्लोप जा रही है, या अगर हमने कोई सुपर एलिवेशन रखा, डिज़ाइन किया, तो क्या मौके पे सुपर एलिवेशन जो है वो डिज़ाइन के मुताबिक ही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को इंश्योर करना होता है। अच्छा, वर्टिकल ग्रेडियंट में जी ग्रेड या स्लोप स्लोप देखना होती है। स्लोप को आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ना, तो इसको ग्रेडियंट आप कह सकते हैं। आगे जी सुमट है, वैली है। सुमट हो जाएगा ऐसे, मतलब वो ऊपर से होकर गाड़ी ऐसे नीचे आ रही है ना, तो ये सुमट है। वैली ऐसे हो जाएगा, मतलब आप नीचे की तरफ ग्रेडियंट फिर ऊपर की तरफ आना है। तो मतलब वर्टिकली कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर की तरफ कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। तो ये सारी होगी जी वर्टिकल अलाइनमेंट। नेक्स्ट है जी रोड कर्व, ठीक है। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, रोड कर्व्स क्या होती हैं? रोड कर्व से मुराद यही है कि रोड में जो कर्व्स आ रही हैं। अब कर्व्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखें, अगर हमारे पास रोड जा रही है तो रोड में अगर हमारे पास आगे कोई नदी नाला या कोई और जो है कोई ऐसी रुकावट आ गई है जिसकी वजह से, या कोई कब्रिस्तान आ गया तो जिसकी वजह से हम रोड पूरे का पूरा इधर से ऐसे उसको कर्व प्रोवाइड कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, और मुमकिन है आगे जाके फिर हम दोबारा जो है ना रूट पे हम वापस ले आए, ठीक है। तो इस रुकावट से बचने के लिए हमने क्या किया?
कर्व प्रोवाइड कर दी, या कोई नदी नाला कुछ और हो सकता है, या कोई और मेन पर्पस हो सकता है, यहाँ पे हमारी कोई जो है वो कोई पोश एरिया है, हमने उधर से गुजारना है, कोई शहरी इलाका है, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है, ठीक है, तो उधर से हमने रोड गुजारनी है, तो उसमें फिर हम कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, ये कर्व है, ठीक है। और कर्व, फिर आगे कर्व्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी, मैं आपको बता चुका हूँ जी। सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व में क्या होता है जी, सिंपल कर्व में सिंपल एक रेडियस होता है, यानी कि अगर हम ये रेडियस है, इधर से इधर मेरा जो रेडियस बन रहा है वही रेडियस इधर बन रहा है, तो ये मेरे पास एक सिंपल कर्व है, सिंपल। अब नेक्स्ट है जी कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व बोलते हैं अगर सिंपल कर्व और साथ ही एक और ये कर्व है, ठीक है, दो डिफरेंट रेडियस से मिलने वाली कर्व, इसका रेडियस ये बन रहा है और इसका रेडियस मुमकिन है कि ये बने इसका रेडियस, ठीक है, मतलब दो अलग रेडियस से बनने वाली कर्व्स जो है ना, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ये एक सिंपल कर्व है इधर से लेके इधर तक, और एक सिंपल कर्व ये है, दो सिंपल कर्व मिलेंगी तो एक हमारे पास कंपाउंड कर्व बनेगी, ठीक है। एक्चुअली हम रोड कर्व्स को देख रहे हैं, ये ज़्यादा सिंपल कर्व कंपाउंड कर्व इंटरव्यू के वाले से इतनी ज़रूरी तो नहीं है। आगे है जी रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है, मतलब एक सिंपल कर्व ऐसे है और दूसरी सिंपल कर्व इसके अपोजिट साइड है, ठीक है, मतलब ये कर्व जो है ना एक ऐसे आई है और दूसरी ऐसे चलेगी, यानी कि इसका रेडियस इस तरफ आएगा, ठीक है, तो इसको हम रिवर्स कर्व बोलेंगे। ट्रांजिशन कर्व क्या होती है, ट्रांजिशन कर्व होती है इसका कोई रेडियस नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली वो चेंज होती रहती है, मतलब ऐसे ऐसे ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा, मतलब ये जो है ना ऐसे। और हाईवे के लिए हम जो है, या रेलवे के लिए हम जो ये ट्रांजिशन कर्व ही बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रेडियस यकदम चेंज नहीं होता कर्व, और बड़े वो स्मूथली ग्रेजुअली जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्रोवाइड कर्व। ये पहले बता चुका हूँ, अगर कर्व हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो रुकावट आने की वजह से हम चेंज जो है डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, दिस मूव फॉर स्मूथ चेंज इन डायरेक्शन। एक तो हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, दूसरा इम्प्रूव सेफ्टी एंड ड्राइविंग कंफर्ट। अब मतलब अगर हमारे पास ये आ रहा है तो यकदम इधर से इधर रोड अगर हमने लेके जानी है तो उसको प्रॉपर जो है ना वो ऐसे लंबा करके ऐसे पूरी कर्व प्रोवाइड करके तो लेके आते हैं, ठीक है, मतलब पूरी जो है ना, सॉरी इसमें आप इस तरह कह सकते हैं, ऐसे था ना, तो आप इसको बिल्कुल पूरा जो है ना ऐसे कर्व प्रोवाइड करते हैं, जबकि आहिस्ता 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 गाड़ी जो है ना वो ग्रेजुअली जाती रहे। तो ये क्या होता है, ड्राइविंग कंफर्ट, यानी कि यकदम मुड़ने की बजाय आस्ता 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 मुड़े, तो ड्राइविंग कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ये कर्व। नेक्स्ट है जी वाई यूज स्टील इन रिजिड रोड। देखिए जी, इंटरव्यू को वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोड में हम स्टील को क्यों यूज करते हैं। सिंपल है जी, स्टील हम यूज करते हैं पीसीसी की कंक्रीट तो नहीं बल्कि आरसीसी स्टील यूज करेंगे, आरसीसी की कंक्रीट हो जाएगी। तो रिजिड पेवमेंट में आरसीसी मतलब स्टील यूज करेंगे तो क्या होगा, नंबर वन, ये देखें, ये अगर मेरे पास रोड है इसमें मैंने ये स्टील प्रोवाइड किया, ठीक है, ये स्टील प्रोवाइड कर दिया। स्टील प्रोवाइड करने से क्या होगा, एक ऊपर लगने वाला लोड जो है वो इजीली ये बर्दाश्त कर सकेगा, ठीक है, एक तो वो मैक्सिमम लोड जो है वो बर्दाश्त करेगा। दूसरे नंबर पे इसकी इस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। अब टेंशन में लगने वाले लोड को भी बर्दाश्त करेगा ये स्टील, बिल्कुल। इसके अलावा अगर टेंशन में वो बर्दाश्त करेगा, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ड्यूरेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी पायदारी भी ज़्यादा होगी, फिर वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने के काबिल होगा, फिर कम से कम क्रैक्स आएंगे। देखें श्रिंकेज और जो है ना सकड़ाव और फैलाव एक्सपेंशन की वजह से भी इसमें जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं, तो स्टील डालने की वजह से क्रैक्स कम से कम आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा और मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट कर दी। अच्छा जी, क्रैक्स, सॉरी क्वेश्चन था वाई यूज स्टील इन रिजिड रोड। रोड में हम स्टील क्यों यूज करते हैं, स्टील यूज करने से स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्रैक्स कम से कम आएंगे और लोड मैक्सिमम लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजीली कर सकेगा, ठीक है। और इसके अलावा जी
अलाउ करेगा जी विद स्टैंड द स्पेसिफिक स्ट्रेसेस, लोड को जो है वो विद स्टैंड करने पे जो है वो उसको अलाउ करेगा। नेक्स्ट है जी लाइफ स्पैन जो है वो स्ट्रक्चर का बढ़ जाएगा और इसके अलावा मेंटेनेंस कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक्स बेनिफिट, तो डेफिनेटली अगर मेंटेनेंस कास्ट हमारी कम आएगी तो वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन लेन। अब लेन क्या होता है? लेन होता है जो रोड में हम लाइंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये रोड, ये जा रही है रोड, और इस रोड में हमने क्या किया जी, डिफरेंट लेयर्स अगर लगाई। अब ये एक लेयर होगी, ये तीन लेयर्स होगी। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तीन लेयर्स हैं। ठीक है, इन तमाम को हम लेन बोलेंगे। ये लेन नंबर 2 है, ये लेन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो लेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी जी, इसको बोलेंगे जी डिवीजन्स ऑफ कैरिज वे। पूरा कैरिज वे की हमने अगर डिवीजन कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेन बोलेंगे। और हर लेन की जो विड्थ है वो 3.5 मीटर होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कैरिज वे का आपने ऊपर डिस्कस किया। कैरिज वे क्या होता है? कैरिज वे एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा पुख्ता, इधर से ये रोड थी ना, तो इधर से लेके इधर तक एक ऐसा जो है वो मेटेलिक रोड है, पुख्ता हिस्सा है रोड का, पुख्ता पुख्ता हिस्सा है जिसके ऊपर जो है ऐसे व्हीकल्स, ये लेन 1 में, ये लेन 2 में, ये लेन 3 में व्हीकल्स चल सकती हैं। ऐसा पुख्ता हिस्सा या पार्ट जिसके ऊपर से व्हीकल चल सकती हैं उसको हम मेटेलिक विड्थ बोलते हैं या कैरिज वे बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन विड्थ अगर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है जी, ये अगर हमारे पास कैरिज वे है जहाँ से जो है वो गाड़ी वगैरह गुजरनी है तो इसको हम बोलेंगे कैरिज वे। कैरिज वे, अब कैरिज वे के अलावा दोनों साइडों पे जो है हमने क्या किया, अब दोनों साइडों पे ये क्या प्रोवाइड किया, शोल्डर। अब शोल्डर प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि इमरजेंसी बेसिस पे अगर कोई कार को पार्क करना हो तो वो इस इमरजेंसी वाली स्पेस पे कार को पार्क करेगा। ठीक है, अब इन दोनों विड्थ को अगर हम मिलाएं, ठीक है, कैरिज वे को और शोल्डर विड्थ को, तो इधर से लेके इधर तक जो विड्थ हमारी बनती है इसको हम फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी राइट ऑफ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे क्या होता है? बाज दफा ये हमारे पास रोड है ना, तो रोड के सेंटर से लेके इधर तक तो हम जो मलकीती तो नहीं होती, अब गवर्नमेंट की मलकीती लैंड इधर तक तो नहीं होती, गवर्नमेंट की मलकीती लैंड हो सकता है इधर तक हो। ठीक है, मतलब रोड से हट के जो है 50 60 या 70 या 100 फुट जो है जमीन रोड से हट के भी हो, तो रोड के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का हॉरिजेंटल डिस्टेंस जहां तक जो है वो मलकीती है गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट की मलकीती है जो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। ये राइट ऑफ वे इस साइड का, सेंटर से इस साइड का और सेंटर के इस साइड का भी जो है ना वो राइट ऑफ वे होगा। आप राइट ऑफ वे को सिंपल ये कह सकते हैं कि टोटल विड्थ में जितनी जो है वो राइट ऑफ वे, मतलब जो राइट है जो उसका जो मलकीती है, इसको हम बोलेंगे जी राइट ऑफ वे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यूज बिचुमन। बिचुमन को क्यों यूज करते हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाई यूज बिचुमन। बिचुमन क्या चीज होती है जी? बिचुमन एक्चुअली एक बाइंडिंग मटेरियल है। अगर हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्रूड ऑयल में आगे पेट्रोल अलग से निकाल लेते हैं, फिर जो है उसमें से मट्टी का तेल अलग निकाल लेंगे, मतलब सारी चीज़ें निकालने के बाद आखिर में जो हमारे पास चीज़ बचती है वो होती है जी बिचुमन। और बिचुमन सिंपल एक बाइंडिंग मटेरियल है। आपसे ये पूछा जा सकता है जी बिचुमन और एसफाल्ट में क्या फर्क है? तो बिल्कुल, बिचुमन तो सिंपल, ये एक ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सीमेंट और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है। तो सीमेंट तो एक बाइंडिंग मटेरियल है ना, कंक्रीट उसका पूरा एक उसका मिक्सचर है सीमेंट का और एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का। ठीक है, मतलब उसमें स्टोन डस्ट या सैंड का। तो इसी तरह बिचुमन क्या होगा? बिचुमन एक बाइंडिंग मटेरियल है। और अगर हम एसफाल्ट की बात करते हैं तो एसफाल्ट जो है वो किसका मिक्सचर होगा? बिचुमन का और प्लस एग्रीगेट का और प्लस स्टोन डस्ट का। ठीक है, अब तीनों चीजों को हमने मिक्स कर लिया। अब इस मिक्स करने को हम बोलते हैं जी एसफाल्ट। ठीक है,
ये था जी बिचुमन और इस्फाल्ट में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीप होल। ये वीप होल क्या होते हैं? अगर रिटेनिंग वॉल की बात करें या ब्रेस्ट वॉल की बात करें तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा एक ये हिली एरिया में हमने ये रोड जो है ना, यहाँ पे एक मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमने रोड जो है बनाई, ठीक है, जबकि ये इधर से ऐसे आ रहा था, ये हमने रोड बनाई। रोड बनाने से हमने क्या किया, इधर से लेके इधर तक हिस्सा जो है ये वाला इसको कट कर दिया, कटिंग। अब कटिंग हमने किस 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 वाले एरिया की? ये जो रेड एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया की हमने कटिंग कर दी। इधर से लेके इधर तक जो है ये हमने ऊपर वाला एरिया कट कर दिया। कट करने से क्या हुआ जी, हमारे पास ये अब ये हिस्सा बच गया पीछे, ठीक है। अब जी इस हिस्से में जो है चूंकि वो ऑलरेडी जो है वो मट्टी है, तो अब ये क्या करेगी, इधर से पानी सीप आउट होके बाहर जाने की कोशिश करता है। नहीं तो ये लेटरल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, इस जगह पे हम जो है वो कोई वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इस जगह पे हम एक ऐसी एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देंगे ऐसे। इस वॉल को क्या कहते हैं जी, ये आपने कमेंट में बताना है। इसको हम ब्रेस्ट वॉल बोलेंगे या इसको हम रिटेनिंग वाल बोलेंगे, ठीक है। अब इस जो वाल है इधर से ये लेटरल प्रेशर लगता रहेगा, ठीक है, तो इसमें से सुराख रखे जाते हैं इस साइड पे, ताकि जो है वो पानी इधर से, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह देखूं, मतलब दूसरी साइड पे देखूं, तो इसका जो है ना ऐसे जो है वो सुराख रखे जाते हैं वॉल में। इस वॉल में सुराख इसलिए रखे जाते हैं कि जो नमी वाला मतलब पानी जो है वो इसमें मिट्टी में मिल जाता है और पानी मिलने की वजह से इसका लेटरल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे और इस वीप होल्स के ज़रिए जो है वो नमी सीप आउट होके या पानी जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अब इसको बोलते हैं जी वीप होल्स। वीप होल्स आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब एक ये वीप होल है और इससे अगले वाला वीप होल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इससे अगले वाले वीप होल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपने बता दिया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इधर से लेके इधर तक जो वर्टिकली डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा वर्टिकली डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए कि इधर से लेके इधर तक जो हमारा डिस्टेंस है वो होना चाहिए हमारा 1 मीटर। 1 मीटर हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल इधर से लेके इधर तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 1.2 मीटर, ठीक है। ये था जी वीप होल। नेक्स्ट हमारा जी साइड स्लोप। साइड स्लोप क्या होता है? सिंपल, अगर हम रोड की ही बात करें तो रोड ऊपर से ये सारी रोड जा रही है, तो रोड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्लोप रखी जाती है, ठीक है। तो इस स्लोप को हम बोलते हैं साइड स्लोप। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।